मॉर्निंग क्लास 2। प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को आज एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है अनिमा की नन्ही बिल्ली असामिया कहानी। तो इस पाठ में नन्ही बिल्ली पुसी के प्रति अनिमा के परिजनों की नापसंदगी एवं एक घटना के माध्यम से पुनः पुसी का प्रिय हो जाना इस कहानी को रोचक बना देता है। प्यारे बच्चों, आप लोग अपना नवीन पाला बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 47, पाठ 8, अनिमा की नन्ही बिल्ली। प्यारे बच्चों, अभी मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और मन से पढ़ेंगे। अनिमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। सफ़ेद रोएदार बड़ी सुंदर थी। वह नन्ही बिल्ली अनिमा के गोद में लेते ही वह आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती। कितनी शांत है वह बिल्ली, पर घर का और कोई व्यक्ति उस बिल्ली को जरा भी पसंद नहीं करता। किसी को भी वह फूटी आँखों नहीं सुहाती थी। अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिर दर्द बनी हुई थी। कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह। अब क्या गिनाएं। माँ कहती, अरे अनिमा, अपनी बिल्ली को तू खुद संभाल ले रखना। हाँ, करघे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है, उसे देख तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया। अब अनिमा बैठी बैठी करघे के सूत जोड़ने लगी। बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन की गड्डी को उलझा कर बर्बाद कर डाला। अनिमा बिल्ली को थप्पड़ लगा। बहन की उलझी पुलझी ऊन को सुलझने लगी। बाद में पुसी से धीमे से पूछा, क्यों री पुसी, क्या ज़्यादा चोट लगी है तुझे? आखिर तू इतनी नटखट क्यों है? पुसी आंखें बंद कर कहती, म्याऊं म्याऊं। यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया। अनिमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था। उस दिन पुसी उसी मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती। उसका खेल देखकर अनिमा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मगर एक बार जब पुसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी, तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दवात पर जा गिरा। स्याही की दवात छिटक कर पिताजी के किताब कागजों पर उलट गई, फिर वहाँ से छिटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज, मेज, फर्श सब और स्याही फैल गई। अनिमा चाहती थी कि चुपचाप स्याही को धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई। शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे। सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे। स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताबें और कागज़ खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा।
शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठा बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। सब लोग सोच रहे थे, चलो बिल्ली के उपद्रवों से अब तो छुटकारा मिला। पर अनिमा रो रही थी। देर रात तक उससे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती। आखिरकार अनिमा रोती सिसकती सो गई। जाड़े की रात थी। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे। अनिमा की नींद जरा सी खुली। उसे लगा उसके गाल पर नरम नरम सी कोई चीज़ लग रही है। उसकी आंखें खुल गई। देखा, अरे यह तो उसकी प्यारी पुसी है। कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंची आवाज़ में बोल उठी, पुसी, मेरी पुसी, तू आ गई। उसकी आवाज़ से पिता की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा, मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद हैं, पुसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है उतनी दूर से। जरूर अनिमा सपने में बड़बड़ा रही है। तभी अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अरे, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद किया था। वे चौंक कर उठ बैठे। उनकी नज़र पड़ी दो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकलकर जा रहा था। ऊंची आवाज़ में वे चीख पड़े, अरे चोर, चोर। आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाज़ा खोल तो लिया, पर वे कुछ ले नहीं जा सके। उधर पुसी अनिमा का घर ढूंढती हुई वहाँ किसी तरह से पहुंचकर दरवाजे के पास दुबकी हुई थी। चोरों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह चुपके से अंदर घुस आई और सीधे अपनी अनिमा के बिस्तर पर चढ़कर उसको जगाने लगी। उधर पुसी की चिंता में खोई अनिमा उसे देखते ही पुकार उठी, पुसी, मेरी पुसी, तू आ गई। बस सब लोग जाग गए। चोरों के निकल भागने के बाद अनिमा के पिता ने उसके हाथ से पुसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पुसी, आज तो तेरे ही कारण हम बच गए। अनिमा की आंखों से बहते आंसू थम गए थे। उसके चेहरे पर खुशियाँ मुस्कुरा रही थी। इसको लिखने वाले लेखक हैं नवकांत बरुआ, अनुवादक नवारुण वर्मा। जीवन मूल्य, समय एवं परिस्थितियाँ अप्रिय को भी प्रिय बना देती हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आप सबों को कठिन शब्दों का उच्चारण कराने जा रही हूँ। आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। चलिए बोलिए, मुसीबतों, मुसीबतों, झंझट, झंझट, खुद, खुद, फर्श, फर्श, उपद्रवों, उपद्रवों। अभी मैं इन्हीं कठिन शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मुसीबतों, इसका अर्थ है विपत्ति। झंझट, इसका अर्थ है परेशानी। खुद, स्वयं। फर्श, समतल या जमीन। उपद्रवों, इसका अर्थ है उत्पात।
प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं जो भी पढ़ाई उसको पढ़ेंगे और शब्दार्थ आप लोग याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।